देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम 28 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न डेली यहाँ पे कराए जाते हैं। आपकी फूल बत्ती वाली क्लास का रिवीजन यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप क्लास का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सुबह रोजाना कुमार गौरव सर से पूरी क्लास का आनंद ले सकते हैं। कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। बताते चलूँ, इस क्लास का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। वो इस क्लास की जो पीडीएफ का लिंक वो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाए। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज 28 जुलाई का रिवीजन करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संबंधी सत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें जो सत्य कथन है आपका वो भारत व सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये आपका इसमें सत्य कथन है। और याद रखना है ये 14वां संस्करण है और इसका जो आयोजन है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। 14वां ये संस्करण है और राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है वो आपका भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। बात करें आपसे सिम्बैक्स अभ्यास की, तो सिम्बैक्स अभ्यास भी आपका भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। वहीं आपसे स्लीनेक्स अभ्यास पूछ ले तो स्लीनेक्स अभ्यास आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। फिर एक और पूछता है सिन्वैक्स अभ्यास, तो सिन्वैक्स अभ्यास आपका इंडिया और कंबोडिया के बीच में आयोजित होता है। तो ये मिलते जुलते हैं तीनों अभ्यास, तो इनके नाम हैं वो मिलते जुलते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, अपने आप में कंफ्यूज नहीं होना है। सिम्बैक्स अभ्यास की बात करें तो भारत सिंगापुर, स्लीनेक्स की बात करें तो भारत और श्रीलंका, और अगर सिन्वैक्स की बात करें तो ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना। पहला वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है और इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, पहले वेब्स शिखर सम्मेलन का। अगले की बात करें, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आपका गीतांजलि श्री को मिला है। आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। और कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, उस उपन्यास का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये अब स्टैटिक का क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं, इसलिए ये जरूरी है, इनका उपन्यास भी पूछ लिया जाता है। तो आप कौन से उपन्यास के लिए मिला है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलें कि अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। और जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था उस उपन्यास का भी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो डेजी रॉकवेल ने ही किया। आगे बात करें, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे मिला है, तो वी नारायणन को घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार मिला है। वी नारायणन हमारे कौन हैं, तो वी नारायणन आपके वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायणन, इन्हें घनश्याम बिड़ला दास पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो ये वानू मुश्ताक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और किस उपन्यास के लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए मिला है और इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा बिष्ट ने किया है। तो ये भी याद रखना कि हार्ट लैम्प उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसका अंग्रेजी अनुवाद आपका दीपा बिष्ट ने किया है। क्लियर। अगले पे चलें, अगला है आपका मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह संबंधी असत्य कथन कौन सा है, तो इसका ये असत्य कथन है कि यह 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था। ये 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं था, तो ये आपको याद रखना है
कि ये इसका गलत स्टेटमेंट। क्लियर। ये हुआ कब था, तो इसको याद रखना कि 26 जुलाई 2025 को इसका आयोजन हुआ है और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है। कि मुख्य अतिथि कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि बने हैं। बात करें मोदी ने उपहार में क्या दिया, तो मोदी ने जो उपहार में दिया है वो भीष्म दिया है। उपहार में किसे दिया है, मालदीव को। ये भीष्म पोर्टेबल अस्पताल है और इसका परीक्षण अगर आपको याद हो तो इसका परीक्षण जो है वो कहाँ किया था, काफ़ी बार ये प्रश्न कराया गया है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, आप इस क्वेश्चन का जवाब देना कि पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया गया था। ठीक है, ये मेरे आसपास की ही जगह है, आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएं। अगले प्रश्न पे अगर चलें, अगला हमारा है कि भारत ने मालदीव को कितना लोन दिया है, तो 4,850 करोड़ का भारत ने मालदीव को लोन भी दे दिया है। इसी दिवस समारोह में जब ये गए थे मोदी जी, तो वहाँ भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का लोन दे दिया है। बात करें टाइगर क्लॉ अभ्यास की, तो ये टाइगर क्लॉ अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। यहां तक कोई दिक्कत। अगले पे चलें। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है, तो ये इसमें अनाहत सिंह ने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था, तो काहिरा मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। और आप ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखना कि 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है स्क्वैश चैंपियनशिप में। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा, किसने की है, तो इसने हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की है। और इसका विनर कौन बना है, आप विजेता बताएंगे कि 72वीं मिस वर्ल्ड का विजेता कौन बना है, इसका आप कमेंट में आंसर देना। WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है, तो ये कोझिकोड को आयु अनुकूलन शहर के रूप में WHO ने मान्यता दी है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ बिहार में हुआ है और ये 7वें क्रम का है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगले प्रश्न की बात करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं शॉर्ट में, की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला कुलपति इसकी उमा कांजीलाल बनी है। बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है ये अपना इग्नू, ये विश्व का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है। वहीं नेवी की पहली महिला फाइटर कौन है, तो आस्था पूनिया नेवी की पहली महिला फाइटर हैं। इस क्लास का जो ये लंदन टॉप है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। आरपीएफ की पहली महिला हेड आपकी सोनाली मिश्रा बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की अपनी पहली महिला हेड बन चुकी हैं। और आस्था पूनिया नेवी की पहली महिला फाइटर बनी है। क्लियर। अगले की बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 151वीं रैंक है इसमें भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है जो, उसमें भारत की रैंक 151 है। अगले की बात करें, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, याद रखना कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। आपसे पूछे भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ये उर्वरक से संबंधित है। आपसे पूछे गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है। वहीं रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। लाल क्रांति आपसे पूछे तो वो टमाटर से संबंधित है। और वहीं गुलाबी क्रांति अगर आपसे पूछे तो ये झींगा मछली से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर से और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। अगला आपसे अमृत क्रांति की अगर बात करें तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और वहीं पीली क्रांति की बात करें तो ये आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली
क्रांति। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें। साई टीबी परीक्षण संबंधी सत्य कथन क्या है? तो ये क्या है कि केरल में ये प्रारंभ किया गया, ये सत्य कथन है। इसका आयोजन केरल में हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? त्वचा के द्वारा टीबी संक्रमण की जांच करना इसका मेन उद्देश्य है कि अब त्वचा के द्वारा टीबी संक्रमण की जांच की जाएगी। बात करें टीबी जीवाणु जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा का जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री जी ने 2025 का रखा था। ये लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन रखा गया था कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये लखनऊ में किया है। और ये ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ किया किसने है? तो राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। ये भी आपको याद रखना है कि राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की बात करें। अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी जी को दिया है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता। लोकप्रिय आप कह सकते हैं, लोकतांत्रिक शब्द कैसे जोड़ दिया? सर्वे अच्छे से नहीं किया था क्या? इस संस्था ने अच्छे से सर्वे नहीं किया मुझे लग रहा है। लोकतांत्रिक नेता तो नहीं है, लोकप्रिय तो है, लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकते। जो धर्म जाति के नाम पे अपनी शासन चलाने वाले, वोट मांगने वाले, चुनाव प्रचार करने वाले, वो लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकते। हमारा संविधान इसकी छूट नहीं देता है कि इन्हें लोकतांत्रिक कहा जाए। ठीक है, अमेरिका की संस्था, उसने जिस तरीके से दिया वो जाने। आगे हम बात करते हैं, इसमें दूसरा स्थान किसका है? लीजे म्यांग जो साउथ कोरिया के हैं उनका दूसरा स्थान है। आगे बात करें ऑपरेशन केलर का आयोजन, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर का आयोजन किया गया था। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला राज्य। आगे बात करें यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत की तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो इसमें कोझिकोड शामिल हो गया है और ये भारत का तीसरा संग्रहालय बना है। क्लियर। अगले पे चलें। किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और वेन्नाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? यानी महिला एकल में तन्वी और वेन्नाला ने 2 पदक जीते हैं और ये एकमात्र भारतीय जोड़ी बनी है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। बात करें भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जस्टिस BR गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? ये सुझाया आपका श्रीलंका ने। जो अंडमान सागर में चक्रवात शक्ति आया था, इसका नाम श्रीलंका ने सुझाया था। आगे बात करें दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका डेनमार्क में प्रारंभ किया गया है। आगे बात करें भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये तुम्हारा OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, एक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना आपको जरूर करना है। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।